यत्पदामुरध्यान विध्वस्ता शेषकल्मषा वस्तुतामुपयातो हम यामुनेयम नमामितम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भाष्यकार रामानुज स्वामी जी के द्वारा प्रदत्त जो टीका है श्रीमद् भगवद गीता का, उसके ऊपर स्वाध्याय के लिए। और आज हम सभी तीसरे अध्याय के 31वें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। आई वेलकम यू ऑल इन द एपिसोड ऑफ श्रीमद् भगवद गीता as described by भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी, and we would be starting this from 31st mantra of chapter 3. ये मे मदमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य श्रद्धा रखते हुए और किसी प्रकार का दोष न देखते हुए मेरे इस मत का, जो पूर्व में कर्मयोग संबंधित बताया हुआ मत है, उस मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं, वे सभी कर्मों से छूट जाते हैं। Here in this 31st mantra, Bhagavan Shri Krishna is saying that those with full respect, with full faith on my words, and without having any confusion regarding any fault or missing point in my philosophy, accepting this, if they are practicing their lifestyle as per my concept, as per my philosophy, they always are freed from the karmas. ये मानवा आत्मनिष्ठ शास्त्राधिकारिणः अयम एव शास्त्रार्थः इत्येतत् मे मतम निश्चित तथा अनुतिष्ठन्ति। ये च अनुतिष्ठन्तः अपि अस्मिन् शास्त्रार्थे श्रद्धाना भवन्ति, ये च अश्रद्धाना अपि एवं शास्त्रार्थो न संभवति इति न अभ्यसूयन्ति। अस्मिन् महागुणे शास्त्रार्थे दोष दर्शनो न भवन्ति इत्यर्थः। ते सर्वे बंध हेतु भी अनादि काल प्रारब्धैः कर्म भी मुच्यन्ते। जो आत्मनिष्ठा शास्त्र के, आत्म साक्षात्कार संबंधित शास्त्र के जो अधिकारी मनुष्य हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार चाहिए, इस मेरे मत को मान करके कि यही समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, ऐसा निश्चय करके इसके अनुसार साधन करते हैं, जीवन का निर्वहन करते हैं। और जो साधन ना करके इस शास्त्र के निचोड़ रूप मेरे मत में श्रद्धा रखते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन श्रद्धा तो रखते हैं। और जो श्रद्धावान न होते हुए भी शास्त्रों का निचोड़ ऐसा नहीं हो सकता, यो कहकर मेरे मत की निंदा नहीं करते। उनकी श्रद्धा नहीं है लेकिन उसकी निंदा भी नहीं करते। कहते हैं कि अर्थात इस महान गुणों से युक्त शास्त्र के निचोड़ में दोष देखने वाले नहीं होते, वे इसमें छिद्रान्वेषण दोष नहीं देखते। वे सभी बंधन के कारण रूप अनादिकाल से चले आते हुए समस्त कर्मों से छूट जाते हैं। अनादिकाल जब से सृष्टि में उनकी आत्मा प्रारंभ करती ही आता, तब से लेकर के अभी तक जितने भी उनके दोष गुण हैं, इनसे युक्त कर्म है, इन सब से वे मुक्त हो जाते हैं। It is said that those persons who are having the eligibility to attain the eternal blessing, the Atma Shastra, Atma Sakshatkar, if they think that the prescription, the advice, the philosophy which had been delivered by Bhagavan Sriman Narayana, Bhagavan Sri Krishna, thinking that it is the total real summary of
the different shastras, accepting this, implementing this in the life if they are performing their actions. And along with it, there are some persons who can't perform the different actions but have faith on my philosophy. There are few persons who have the faith but they fail to perform such. Means if they have the only faith but if they fail to do anything. And the third category is that those who don't have faith on my philosophy but they are also not in a practice to neglect, oppose my philosophy by trying to research on the missing holes in my philosophy. These are the three different types of persons. One, having full faith and performing the actions. Second, having faith but failing to perform the actions. And third, they don't have faith but they never try to oppose it with their stupid logics. These all three different types of followers in this world, they all are able, or you can say they all are benefited with the breakings of all the different bondings due to the different karmas from different past births. ते अपि कर्म भी इति अपि शब्दात एशाम पृथक करणम. यह जो कहते हैं इस अपि कर्म से अभिप्राय यह है कि जो शास्त्र के निचोड़ रूप में इदानीम अननुतिष्ठन्ता अपि अस्मिन् शास्त्रार्थे श्रद्धाना अनभ्यसूयः च श्रद्धया च अनसूयया च क्षीण पापा अचिरेण इमम एव शास्त्रार्थम अनुष्ठाय मुच्यन्ते इत्यर्थः. तो यहाँ जो तेपी कर्म भी जो इस मंत्र में अंतिम में है कि तेपी कर्म भी, इस प्रकार अपि शब्द से इन्हीं श्रद्धालु और निंदा न करने वालों को पृथक किया गया. यानी इन दोनों को भी या इन तीनों को भी, यहां ध्यान देंगे तीन प्रकार की स्थिति, तीनों को भी मुक्ति संभव होती है कर्मों से. इसका तात्पर्य है कि शास्त्र के निचोड़ में के स्वरूप मेरे इस मत में श्रद्धा रखने वाले, इसकी निंदा नहीं करने वाले, यद्यपि इस समय के अनुसार इस अनुष्ठान को नहीं करते, फिर भी श्रद्धा और दोष न देखने की प्रवृत्ति से उनके पापों का क्षय हो जाता है और शीघ्र ही इसी शास्त्र सिद्धांत के अनुष्ठान करके वे मुक्त हो जाते हैं. It is said that there is the word called te api karma bhi. Api is for also. Api means, api in Sanskrit means also in English. Means both who have full faith on the philosophy, and the second, those who are not in a practice to find missing holes, missing points in the philosophy of Lord Krishna. The statement is about both kinds of persons in this world. It means that the different persons who have full faith on my summary of the different shastras, and along with it, if they are not also doing any objections, opposing my philosophy, showing faults in my philosophy, both of them having faith and not showing faults, not finding faults in my philosophy, both such persons, if they are not able to perform actions as per the philosophy, if they are also failing to perform the actions, they all will be benefited by demolishing of the different sins from different long era, or you can say from so many births they had taken before. And therefore, in the last, it is said that Aichiren imam eva shastrartham anushthaya muchyante, that the best thing is that following this philosophy or living a life as per this philosophy, they are able to attain
the enlightenment, the supreme bliss, that is the freedom from all the bondings of karmas and the fruits. भगवद अभिमतम औपनिषदम अर्थम अननुतिष्ठताम अश्रद्धानानाम अभ्यसूयताम च दोषम आह। भगवान के अभिमत उपनिषदों के सारूप इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों को तथा उसमें श्रद्धा न रखने और उसकी निंदा करने वालों को दोष होता है। नाउ इट इज बीइंग सेड दैट दोज हु डोंट हैव फेथ in my philosophy and they are in a continued practice to find different faults in my philosophy, which is the summary of different Upanishads, the summary of the Shastras. What will happen to them or what will they have to face? This has been discussed in the next mantra. ये त्वेत दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। जो मेरे मत में दोष देखते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उनको तू सभी ज्ञान से घोर मूर्ख जान, सभी ज्ञान से नष्ट जान और चेतना रहित समझ कि वो बेहोश है। Bhagavan Shri Krishna is saying that those persons who are in a regular practice of finding guilts, finding faults in my philosophy, and they also fail to perform actions as per this philosophy, such persons, you should treat them as they are the idiots in this world, and they are, you can say, they are unconscious in this world. Let's see the explanation. ये तु एतत् सर्वम आत्मवस्तु मत् शरीरतया मदाधारम मच्छेष भूतम मदेक प्रवर्त्यम इति मे मतम न अनुतिष्ठन्ति न एवं अनुसंधाय सर्वाणि कर्माणि कुर्वते ये च न श्रद्धते ये च अभ्यसूयन्तो वर्तन्ते तान् सर्वेषु ज्ञानेषु विशेषेण मूढ़ान् तत एव नष्टान् अचेतसो विद्धि। समस्त आत्म पदार्थ मेरा जो शरीर है उसके होने के कारण मेरे ही आधार पर स्थित मेरा ही दास स्वरूप तथा केवल मेरे द्वारा ही चलाया जाने वाला है। इस प्रकार के इस मेरे मत का जो अनुसरण नहीं करते, जो ऐसा मानकर सब कर्म नहीं करते और जो इस मत में श्रद्धा नहीं रखते और जो इसमें दोष खोजते रहते हैं, उन सबको तो सब प्रकार से ज्ञानों में विशेष रूप से मूर्ख और इसी कारण नष्ट एवं चेतना से रहित समझ। It is saying that those who don't accept the philosophy that this body is the rest house or a residence of the Paramatma, and along with it, due to the effort of the Paramatma, due to the wish of the Paramatma, the different activities could be done by this body. It means the boss of this body is really the slave, the servant, the das of Bhagavan Shri Krishna. If someone is and in this way, if someone is failing to accept this philosophy, rejecting to accept this philosophy, and along with it, they are not performing actions as per this philosophy. Along with it, they are in a continuous activity to find guilts in this philosophy. These persons should be treated as the idiots, the nonsense by you. Along with it, you should think that they are deprived of the knowledge as well as they are in unconscious mood. चेतः कार्यम हि वस्तु याथात्म निश्चया तदभावात् अचेतसा विपरीत ज्ञानः सर्वत्र विमूढ़ाश्च।
कहते हैं कि चेतना का तात्पर्य क्या है, कोई आदमी होश में क्या है, होश में रहना उसको कहते हैं कि जब वह किसी वस्तु को समझ सके कि यह वस्तु क्या है, ध्यान देंगे, और जो जिसमें ऐसे गुण का अभाव पाया जाए वह यह निर्णय न कर सके कि वस्तु क्या है, तो उसे अचेत कहना चाहिए। उल्टा ज्ञान, बात कुछ और कही जा रही है, समझ कुछ और जाए, उसे ही सभी प्रकार से मूर्ख समझा जाए, मूढ़ समझा जाए। द थिंग इज दैट which persons could be said to be unconscious? Though consciousness is what? To accept, to feel the reality of the different objects which come before that person. He could recognize that thing. Oh, this is this and this, the qualities are this. A blind could also recognize. A deaf and dumb could also recognize. It might be that they couldn't speak, but they recognize for the self. This property of recognition says that you are conscious. You are in Chetana. If you fail to recognize the real thing, the real nature as per your mind, what is in reality, the level of mind could be different, but you are able to recognize the different things, the categorization you have. If you fail to having this thing, to recognize and categorize what is where, then you are unconscious. Second thing is, who is idiots, nonsense, moodha? The persons who accepts the knowledge which is not reality, but they create a different understanding, stupid understanding, the nonsense understanding about anything. Such persons should be said as nonsense. They don't accept the real meaning, but they accept the converted, diverted meaning of anything, and that meaning is really creating a waste situation. Such persons are said to be moodha, foolish persons, idiots in the language. एवं प्रकृति संसर्गिणः तद्गुणोद्रेक कृतं कर्तृत्वं तच्च परम पुरुषायत्तम इति अनुसंधाय कर्मयोग योग्येन ज्ञान योग योग्येन च कर्मयोगस्य सुषकत्वात् अप्रमादत्वात् अंतर्गतात्म ज्ञानतया निरपेक्षत्वात् इतरस्य दुःशकत्वात् सप्रमादत्वात् शरीर धारणाद्यर्थतया कर्मापेक्षत्वात् कर्मयोग एव कर्तव्य व्यपदेश्यस्य तु विशेषता स एव कर्तव्य इति च उक्तम्। अतः परम अध्याय शेषेण ज्ञान योगस्य दूषकतया सप्रमादता उच्यते। कर्मयोग का जो आचरण है सुख साध्य है, उसमें प्रमाद का, कंफ्यूजन, संशय का कोई भय नहीं है। कहते उसके अंतर्गत आत्मज्ञान होने से उसे अन्य साधन की कोई अपेक्षा नहीं है, तथा ज्ञान योग का आचरण दुस्साध्य है, दुष्शकत्वात्। ज्ञान योग का जो साधन है वह दुख से दुस्साध्य है, कठिनता से प्राप्य है। उसमें प्रमाद का भय है, असावधानी का भय है, और शरीर निर्वाह आदि के लिए आवश्यक होने से उसे कर्मों की अपेक्षा भी होती है। शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन लेके उसे चबाना तो पड़ेगा। इन सब कारणों से कर्मयोग के अधिकारी को भी यो समझ कर कि प्रकृति से संसर्ग रखने वाला जो जीवात्मा है, उसका प्रकृति के गुणों की अधिकता से उत्पन्न जो कर्तापन है, प्रकृति के वशीभूत होने के कारण जो कर्तापन है, वह उपर्युक्त प्रकार से परम पुरुष के ही अधीन है। कर्मयोग ही करना चाहिए। और आदर्श माने जाने वाले श्रेष्ठ पुरुष के लिए है, अर्जुन तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष के लिए तो विशेष रूप से कर्मयोग ही कर्तव्य, यह कहा गया।
अब यहां से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत, तीसरे अध्याय की समाप्ति पर्यंत उपदेश करेंगे कि ज्ञान योग का आचरण दुस्साध्य होने के कारण उसमें प्रमाद को स्थान है, उसमें आलस असावधानी को स्थान है। ऐसी चर्चा आगे करेंगे। सी, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी is quoting here that, explaining here that as per the discussions we had heard from Krishna, that the practice of karma yoga is easier practice. There is no any chance to get diverted, to get confused, to fail the attentive mode. And as karma yoga benefits you with jnana yoga, and there is no any other mediums needed while in being karma yoga. So it is an easier way, it is an easier stream of upasana. Whereas in the condition of jnana yoga, it is a bit difficult path. Why is it so? It is said that there is possibility of failing, possibility of confusion, possibility of losing attention, and in this way, this is the main problem in Jnana Yoga. Along with it, it is said that a Jnana Yogi also has to perform different actions for the running of this body in this world, for the fulfilling the requirement of the body in this world. And therefore, in this way, they also need to perform karma. Thus, on the discussion of these Jnana Yoga and Karma Yoga, we find that Karma Yoga, the persons having eligibility of Karma Yoga and Jnana Yoga, both should accept that the different gunas of nature, Prakriti, comes in the form of actions, and thus the different gunas of nature are the main doer of the different actions. Along with it, this nature is totally under control of Paramapurush Bhagavan Sriman Narayan. Accepting this thing, both Karma Yogi and Jnana Yogi should try to perform Karma Yoga. And you, O Arjuna, those persons who think themselves to be ideal, to be superior in the world, that people in the coming generation would follow them, such persons should really try to perform Karma Yoga, because it becomes an important duty for them to establish Karma Yoga in the world. From this 33rd to the last mantra of chapter 3, Bhagavan Shri Krishna, Bhagavan Sriman Narayan will try to explain that what are the difficulties in the path of Jnana Yoga and what are the conditions that create loss of attention in the activities in the path of Jnana Yoga. So let us start today from the 33rd mantra, and later on we will continue slowly, gradually. Sadrisham chestate swasya prakritir jnanavanapi prakritim yanti bhutani निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। सभी प्राणी प्रकृति की ओर जा रहे हैं, फिर निग्रह क्या करेगा? इट इज सेड दैट दो डिफरेंट
persons performing Jnana Yoga, they all are performing actions in this world as per the different trigunas of by the nature, and all beings are going to follow nature. Then how could a person be away from the actions? Let's see the explanation. Prakriti viviktam idrisham atmaswarupam तदेव सर्वदानुसंधेयम इति च शास्त्राणि प्रतिपादयन्ति। प्रकृति के संसर्ग से रहित जो यह आत्मा का स्वरूप है और उसी की जो सदा सर्वदा अनुसंधान करते रहना चाहिए। दिस आत्मा इज टोटली डिफरेंट, टोटली नॉट इन टोटली डिटैच्ड फ्रॉम द गुणास ऑफ नेचर, एंड इन दिस वे one should always try to research about this atma. इति ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः प्राचीन वासनायाः सदृशं प्राकृत विषयेषु एव चेष्टते कुतः। इस बात को जानने वाला जो ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति अर्थात पुरानी वासना के सदृश प्राकृत विषयों में ही चेष्टा करता है। कहते हैं कि दो persons who accept this thing, they know, the Jnani Purush know that they had to perform the different actions as per the trigunas of the nature which is coming with them from the past births. प्रकृतिम यान्ति भूतानि अचित संसृष्टा जंतवः अनादिकाल प्रवृत्त वासनाम एव यान्ति तानि वासनानुयायीनि भूतानि शास्त्रकृतो निग्रह किम करिष्यति। कहते हैं क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते, जड़ प्रकृति से संसर्ग युक्त प्राणी, जड़ प्रकृति से युक्त जो प्राणी है, संबंधित जो प्राणी अनादिकाल से प्रवृत्त वासना उपस्थित जितनी वासना है उसका ही अनुसरण करते हैं। तानी वासना अनुयायिनी भूतानि शास्त्रितो निग्रह किम करिष्यति। वासना का अनुगमन करने वाले उन प्राणियों का शास्त्र जनित निग्रह क्या करेगा। इट इज सेड दैट द डिफरेंट प्राणी are under the control of the nature and the gunas of nature, and the different beings which are in contact with that nature, they are, due to this bonding, they are with different wishes they have in themselves connected with them from the different past births, and therefore the persons who are the beings, the living beings which are in totally connection with the different wishes as per the gunas coming from different past births, how could the shastras remove the connection from that guna to that लिविंग बींग। प्रकृति अनुयायित्व प्रकारम माह, प्राणी प्रकृति के अनुयायी कैसे हो जाते हैं यह कहते हैं अगले मंत्र में। इट इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट मंत्र दैट हाउ a living being becomes a follower of the nature, or how it is being controlled, it is being in full control of nature. That is explained in the 34th mantra. Let's see this 34th mantra, very important mantra. Indriyasendrasyarthe ragatveshau vyavasthitau tayornavashama tau yasya paripanthinau. इंद्रिया के विषय में जो राग द्वेष स्थित हैं उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों इसके बटमार है। कहते हैं इस प्रकार से कहते हैं कि वे दोनों इस पुरुष के ही परम प्रबल शत्रु हैं।
Listen, a person should never be in full control of the senses, of the organs, and the different objectives of the organs, which are in control of attachment and hatred, in affection and hatred. They shouldn't be in control of these organs and their objectives, because these two, affection and hatred nature, these are the big obstacles in the path of spiritual awakening. श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियस्य अर्थे शब्दादो वागादि कर्मेन्द्रियस्य च अर्थे वचनादो प्राचीन वासना जनित तदनु बुभूषा रूपो राग अवर्जनीयो व्यवस्थित। श्रोत्रादि कान आदि जो ज्ञानेन्द्रिय के शब्द हैं, स्पर्श हैं, रस रूप हैं आदि जो विषयों में, और वाणी आदि कर्मेंद्रियों के वचन बोली आदि जो कर्म हैं, इन सभी विषयों में उन विषयों की भोगने की इच्छा रूप से जो प्राचीन वासना जनित जो राग है, पूर्व काल से कई जन्मों से उपस्थित जो वासना है, उसके कारण जो आसक्ति है, वो अनिवार्य रूप से बना हुआ है। It is permanent, available with a living being. What? That the vasana, the attachment with the tendency of performing actions, the attachment with that tendency is coming from different aspects. The different tendency are related to the different, you can say, different five sense organs are there, like the ears hear, eyes see, nose smell, tongue taste, skin touch. Along with it, the five other organs, that is called karmendriya, organs of action. The mouth will speak utter some words, hands will do, and other in this way. These all are doing different actions, and the attachment, the tendency of attachment with the actions are coming from past births, and that is sure to be there. तदनुभवे प्रतिहते च अवर्जनीयो द्वेषो व्यवस्थितः। उनके अनुभव में, उनके विषय भोग की अनुभूति में बाधा पड़ने पर द्वेष भी अनुरूप से होता है। It is said that the hatred, the feeling of hatred, enmity is also there if there is any obstacle in the founding, in the, you can say, in the pleasure of the different objectives by the different organs. If someone fails to attain that thing, then that he becomes angry. तौ एव ज्ञान योगाय यतमानम नियमित सर्वेन्द्रियम स्ववशे कृत्वा प्रसह्य स्वकार्येषु नियोजयतः। वे ही राग द्वेष जो है मनुष्य सारे इंद्रियों का संयम करके ज्ञानियों के लिए प्रयत्न करता है, उसे अपने वश में करके जबरदस्ती अपने कामों में लगा देते हैं। These powerful organs, what they do, that if someone has totally controlled his organs, like that of a Jnani Yogi, what they do, that they push that Jnani Yogi to perform some action in this world by their total force. तथा च अयम आत्मस्वरूपानुभव विमुखो विनष्टो भवति तयोः नवशम आगच्छेत ज्ञान योगारंभेन रागद्वेषवशम आगम्य न विनश्येत् तौ रागद्वेषौ हि अस्य दुर्जयौ शत्रु आत्मज्ञानाभ्यासम वारयतः। इसलिए उन राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। ज्ञान योग का आरंभ करके राग और द्वेष के वश में होकर नष्ट नहीं होना चाहिए। विराग द्वेषी उसके दुर्जय शत्रु हैं, वे ही इसके आत्मज्ञान विषयक अभ्यास को छुड़ा देते हैं। इट इज सेड दैट, इस प्रकार से वह साधक जो है सो अपने अनुभव से मुख होकर के नष्ट हो जाता है। इट इज सेड दैट these organs pushes someone to perform actions, and in this way that sadhaka gets
distracted from the practice of Atma Sakshatkar and gets totally destroyed. His full effort vanishes and thus fails. And therefore, the Jivatma, the practitioner, should, when he starts practicing of Jnana Yoga, he should try to control himself and put away from attraction and hatred, raga and dvesha. And in this way, he should try to secure his path of spiritual awakening. These attachment with the organs and the objectives and the hatred to the obstacles in finding them, in attaining them, this both attachment and hatred nature, this is the biggest enemy in the path of spiritual awakening, in the path of eternal bliss. So one should try to protect himself, herself from such situation. You had been listening this episode with full patience. I believe that this commentary will help you in the path of spiritual development. And if you like this summary to continue, please help us to share and promote this journey of life as per Gita ji. And let the others be benefited by giving a share to this video. We will again start our episode from 35th mantra of 3rd chapter. आप सभी बड़ी धीरज के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ गीता जी के इस प्रवचन श्रृंखला को सुनते हैं और आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान की महती कृपा से हम सभी गीता जी के आधार को, गीता जी के रहस्य को सुनकर के अपने जीवन का अनुसंधान करें। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। जिससे कर्म को करना है और कर्म को करते हुए भगवत गति की प्राप्ति कैसे होगी, यह रहस्य गृहस्थ आश्रमों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसे हम सुन रहे हैं। आशा करता हूं कि जीवन की धर्म संकट में उलझनों में गीता जी का यह उपदेश आप सभी के जीवन की कई उलझनों को दूर करने में सहायक होता होगा। उत्साह प्रोत्साहन करने के लिए और अपने अन्य इष्ट मित्रों को भी इस प्रवचन श्रृंखला से लाभान्वित करने के लिए एक शेयर जरूर प्रदान करें। अपने विचारों से अपने सहभागिता जरूर प्रदर्शित करें और यदि किसी प्रकार की जिज्ञासा, कोई शंका गीता जी के प्रवचन श्रृंखला में या अन्य कहीं से भी हो तो उसे आप मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से चल रहे इस प्रवचन श्रृंखला के आधार आप ही हैं। आपके माध्यम से ही यह आयोजन सभी जगह पर जा पा रहा है। कल से पुनः हम सभी नए अध्याय के साथ, तीसरे अध्याय के 35वें मंत्र के साथ एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।